एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटे से बेकरी चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाया करती थी और अपना घर का खर्चा चलाया करती थी। उसके हाथ के बर्गर लोगों को बहुत पसंद थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। वहीं पर उनकी दुकान के सामने कालू कव्वे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान को और भी बड़ा कर दिया, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन आइसक्रीम सप्लाई करने वाला टिल्लू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल आइसक्रीम नहीं ऑर्डर कर रही हो? क्या बताऊं टिल्लू जी, उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे ऐसी अपशगुन बातें मत करो बहन। कोई हमें टक्कर देगा तो हमें भी उसे जवाब देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं उधार नहीं लेती। बहुत जल्द ही मेरे इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मुझे वैसा भी नुकसान होने ही लगा है। आप फिक्र मत करो पीलू, मैं आपके लिए रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि बाजार में एक नया चिकन आया है, कड़क कालू। दिखने में पूरा काला होता है और उसमें जरूरी विटामिन्स भी होते हैं। अगर आप उसका कुछ बना सको तो मैं आपको कम दाम में वो बेचूंगा और आप उसमें मुनाफा कमा लेना। पीलू तैयार हो गई और टिल्लू उसको कड़क कालू चिकन लाकर देता है। कड़क कालू से पीलू शाम में बर्गर पैटीज बनाती है और उसे अपनी सहेली सुंदरी को टेस्ट करने के लिए देती है। बहन, ये नए काले बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। वाह बहन, ये तो लाजवाब काले बर्गर्स हैं। मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर पीलू अपनी दुकान में काले बर्गर्स बेचने लगी। उसकी दुकान में बच्चों की भीड़ इतना हो गई और जल्द ही पूरे बर्गर्स बिक गए। इसके बाद आए दिन उसको टिल्लू कड़क कालू का चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने काले बर्गर्स को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी की वजह से कालू कव्वे की बिक्री अब ठप हो गई थी। पीलू के बर्गर्स के लिए अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। इस वजह से गरीब लोग भी उसके बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी निकालने लगी। एक बार टिल्लू चिड़ा दूसरे जंगल में अनाज लेने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात पीलू चिड़िया से होती है। फिर वे दोनों शादी कर लेते हैं। फिर टिल्लू पीलू को घर लेकर आ जाता है। टिल्लू की माँ बबली पीलू को देखकर बहुत खुश होती है और टिल्लू से कहती है, वाह टिल्लू, तूने तो बहुत ही सुंदर बहू लेकर आया है। टिल्लू कहता है, माँ जी, अगर मैं आपके भरोसे रहता तो आप तो एक घरेलू बहू टिका देती मेरे साथ। बबली कहती है, अरे कमबख्त, तो तू क्या कह रहा है कि ये पीलू घर का काम नहीं करेगी? पीलू कहती है, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए, मैं आप सबकी बहुत सेवा करूंगी। बबली कहती है, बहुत अच्छी बात है बहू, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तेरे ये सोने के जेवरात तो बहुत ही सुंदर हैं। तुमने इतने सारे कीमती जेवरात पहन के रखे हैं, जरूर तुम अमीर घर से हो। पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मैं बहुत अमीर घर से हूँ। मेरा मायका बहुत अमीर है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक संस्कार दिए हैं कि ससुराल जाते साथ ही पूरे जेवरात अपनी सास को दे देना। ये सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, अरे टिल्लू, तेरी बीवी सुंदर होने के साथ साथ बहुत संस्कारी भी है। थोड़ी देर बाद पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये लीजिए सारे जेवरात, इसे आप अपने अलमारी में रख लीजिए। ला दे, मैं इसे अच्छे से लॉक में रख देती हूँ। इस तरह से पीलू अपने पूरे जेवरात बबली को दे देती है। अगले दिन जब बबली सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके गले में सोने की चेन नहीं है। वो तुरंत ही अपने बेटे और बहू को बुलाती है, अरे टिल्लू, पीलू, जल्दी आओ यहाँ पर। टिल्लू कहता है, क्या हुआ माँ, सुबह सुबह किस बात के लिए शोर मचा रही हो? बबली रोते हुए कहती है, क्या बताऊं बेटा, मेरे गले में जो 10 तोले की चेन थी वो अब गायब है। पता नहीं उसे रातों रात किसने चुरा लिया। पीलू कहती है, माँ जी, आपकी चेन कौन चुराएगा? याद कीजिए,
आपने उसे कहाँ रख दी हो? अरे नहीं बहू, मैं उसे उतारी ही नहीं तो मैं उसे रखूंगी कहाँ पर? पीलू कहती है, माँ जी आप कल बाजार गई थी, लगता है बाजार में ही किसी ने आपकी चेन चुरा ली। चोर उचक्के ऐसे ही जगह घूमते रहते हैं। बबली कहती है, तू सही कह रही है बहू, कल मैं बाजार गई थी, हो सकता है वहीं पर चोरी हुई हो। सोच सोच कर परेशान हो गई थी कि आखिर चेन गई कहाँ। टिल्लू अपनी माँ से कहता है, माँ मैं देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई हो, क्यों ना तुम अपने घर की सारी चाबियाँ पीलू को दे दो। फिर बबली अपने पूरे घर की चाबी पीलू को दे देती है। बहू इन चाबियों को संभाल के रखना, ये पूरे घर की चाबियाँ हैं। पीलू कहती है, माँ जी आप ही इन चाबियों को रखे, मैं इनका क्या करूंगी? अरे नहीं बहू, अब तू ही इन्हें संभाल, देख नहीं रही क्या मेरी याददाश्त कितनी कमजोर होती जा रही है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। पीलू अपने परिवार पर विश्वास जमा लेती है। एक सुबह टिल्लू जब अनाज बेचने के लिए जा रहा होता है तो उसे एक भी अनाज की बोरी दिखाई नहीं देती है। वो अपनी माँ के पास जाकर उससे पूछता है, माँ आपने अनाज की बोरियां देखी है क्या? नहीं बेटा मैंने नहीं देखी, बहू से पूछ ले, उसी ने कहीं रख दी हो तो। तभी वहाँ पर पीलू आती है और कहती है, टिल्लू जी मुझे तो आज शॉपिंग करने के लिए जाना था और आज ही अनाज की सारी बोरियां चोरी हो गई। टिल्लू पीलू से कहता है, पीलू तुमको शॉपिंग करनी है क्या? ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, अब जितनी चाहे शॉपिंग कर लेना। पीलू क्रेडिट कार्ड पाकर बहुत खुश होती है और टिल्लू अनाज लेने के लिए शहर चला जाता है। अचानक बीच बाजार में टिल्लू को एक एसएमएस आता है। वो तुरंत ही अपने घर में फोन लगाता है। बबली टिल्लू से कहती है, अरे बेटा घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, पूरे जेवरात चोरी हो गए हैं। माँ मुझे लगता है ये पीलू का काम है, उसने मेरे क्रेडिट कार्ड से पूरा बैंक ही खाली कर दिया है, मैं अभी पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। फिर टिल्लू तुरंत ही पुलिस के पास जाता है। वहाँ पर वो इंस्पेक्टर चील को पूरी बात बताता है। फिर कुछ ही दिनों बाद पीलू पकड़ी जाती है और टिल्लू को उसके द्वारा लूटा गया सारा सामान वापस मिल जाता है। अब टिल्लू अपनी माँ के साथ सुरक्षित रहने लगता है। एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। या बबलू तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसला कर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे ये कैसा गन्ने का रस है, मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण, तुम इसमें क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा तुम बबलू हो ना, तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है, मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा, कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं, आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? कैसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे, कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा,
अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं, मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है, शायद वो भिखारी ही नहीं था, वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं, ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हाँ हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे अरे, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए, ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है? तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारी गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।